वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने प्रोपेगेंडा का गला घोट दिया है। तेहरान का इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने साजिशी अनासिर को करारा जवाब दिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शराइत पर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तान और ईरान एक जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेहरान का पैगाम। खित्ते में अमन की कोशिशों में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मोतबर। ईरान का इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का एक्स पर पैगाम लिखा। अमन की काविशों के लिए दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फिक्र है। इससे पहले तेहरान में हजारों अफराद ने रैली निकाली। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरे में ईरानी सदर और वजीर खारिजा ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कभी नहीं भूल सकते। सब्ज हिलाली परचम उठाए शहरियों ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगाए। इसराइल के खिलाफ गुज़श्ता जंग के दौरान भी ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की जानिब से हिमायत की खुलकर तारीफ की। बरादर अजीज, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का एतमाद करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। अब्बास अराक्ची के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारजा की वजाहत की तारीफ। अजीज भाई कहकर मुखातिब किया, कहा आपकी बात की दिल से कदर करते हैं। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा के एक्स पैगाम को रीपोस्ट भी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ईरानी वज़ीर खारजा के पैगाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अब्बास अराक्ची ने बर वक्त यकीन दहानी कराई कि क़यास सराइयाँ किसी के लिए मददगार नहीं होती। सालिसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की दो टोक तरदीद की। कहा कि वाज़ेह और दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात और मुस्तनद मीडिया रिपोर्ट्स पर इन्हसार किया जाए। अमरीकी फौज को ईरान जंग में बड़ा झटका। एक दिन में अमरीका के 8 तैयारे तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। अमरीका ने 2 लड़ाका तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक तैयारे ने क्रैश लैंडिंग की। तैयारे के पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाकर जान बचाई। एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ, जबकि 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बने। इराक में F-16 और इसराइल में टैंकर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। रेस्क्यू मिशन पर आने वाले A-10 ग्राउंड अटैक तैयारा भी ईरानी दिफाई निजाम का निशाना बना, जबकि C-135 टैंकर तैयारे को हंगामी बुनियादों पर इसराइल में उतारा गया। तो सिर्फ तैयारे ही नहीं, अमरीकी फौज को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक हो गए हैं, 365 जख्मी हुए हैं। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 247 अमरीकी फौज, 63 नेवी और 36 एयरफोर्स के एहलकार शामिल हैं। हाल ही में मशरिक़ वुस्ता पहुंचने वाली US मरीन्स के 19 एहलकार भी जख्मी हैं। इसके अलावा अमरीका का एक रडार तैयारा, 3 टैंकर तैयारे, 4 F-15 और दर्जनों ड्रोन्स के तबाह होने की तस्दीक हो चुकी है, जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स बताई जा रही है। तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोल्ड में भी आग भड़क उठी थी, जिसके बाद इसे मुरम्मत के लिए यूरोप ले जाना पड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीका को रोजाना $1 अरब से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ। डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज नया पैंतरा। ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। तेहरान ने डील न की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा नेटो बहुत कमजोर और ज्यादातर नाकाबिल एतमाद शराकतदार बन चुका। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हालत जंग में है, सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। पायलट को नुकसान पहुंचा तो अमरीका क्या इकदाम करेगा पता नहीं। ईरान ने इंसानी बुनियादों पर आबनाए हुर्मुज़ से सामान की तरसील की इजाज़त दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात की अशिया और इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को इजाज़तनामे जारी हो चुके हैं। ईरानी बंदरगाहों या बुहेरा ओमान में मौजूद जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और चीन के 5 नुकाती रोड मैप में भी आबनाए हुर्मुज़ को इंसानी बुनियादों पर खोलने की अपील की गई थी। ये अहम पेशरफ्त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के 4 रोज़ा पहले होने वाले दौरे चीन में सामने आई थी।
ऑपरेशन वादे सादिक की 95वीं लहर, इसराइली इलाकों पर मिसाइलों की बौछार, दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा, कई गाड़ियों और इमारतों को नुकसान। बनी ब्राक और किरियात शमोना पर भी हमले किए गए, शहरी खौफ के मारे बंकर्स में छुप गए। अहम सनती और फौजी मराकज को भी निशाना बनाया। खित्ते में अमरीकी तंसेबात भी तेहरान का टारगेट। बहरीन के करीब आबना हुर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। पासदारान इनकलाब ने रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमलों की तरदीद कर दी। यूएई का 23 बैलिस्टिक और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शिमाली इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। अमेरिका और इसराइल खित्ते को एटमी हादसे से दो चार करने पर तुल गए हैं। ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर से बमबारी। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 190 अफराद का इनखला। तेहरान, कुम और कराच में बमबारी से मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सुबह ख्वाजिस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। सेहूनी फौज के जनूबी लबनान में भी हमले, 3 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इसराइल के शहर किरियात शमूना पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। ताबकारी के खराज ईरान के साथ खलीजी ममालिक में भी जिंदगियां खत्म कर देगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर कहा, आपको यूक्रेनी जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का गम और गुस्सा याद है। उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल बुशहर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके। अगर यहां से ताबकारी का अखराज हुआ तो उसके असरात तेहरान नहीं बल्कि खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों तक पहुंचकर जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसेबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद की निशानदही करते हैं। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की नवासी हमीदा सुलेमानी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की हिरासत में हैं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका दहशत गर्दी के हामियों की पनाहगाह नहीं बनेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा तस्लीम कर लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पोल कायम कर दिया गया है। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो कौमी क़यादत के हालिया इजलास होते हैं और उसमें वज़ीर आज़म की जो डायरेक्शन सामने आई थी उसके मुताबिक अहम फैसले जब वो सामने आए, जिसमें सूबों ने सब्सिडी में हिस्सा डालने के लिए वफाक के मुतालबे को तस्लीम किया और ट्रांसपोर्ट के शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तफाक कर लिया गया है। इसी तरह रिलीफ फराहम करने के लिए डिजिटल ज़राए इस्तेमाल में लाने का फैसला किया गया और महंगे पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया है। इसी तरह वफाकी और सूबाई हुकूमतों का फाइनेंशियल पूल जो है वो भी कायम कर दिया गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने 129 अरब रुपये खर्च किए और इसके अलावा भी वफाकी हुकूमत रकम खर्च करेगी। इसी तरह सूबे भी 40 से 50 अरब रुपये मुश्तरका माली पूल में हिस्सा डालेंगे और हुकूमत की फराहमी ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए की कमी को शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। कहा 322 से कीमत 458 तक ले गए, फिर 380 रुपए कर दी गई। इससे आवाम को क्या फायदा हुआ? कीमतों में मजीद कमी की जाए। ने जो रात को 80 रुपए लेवी कम करके पेट्रोल की कीमत कम की है, एक तरफ से तो आवाम को वो रिलीफ दिया, लेकिन जेन्युइनली वो रिलीफ नहीं है। जो पूरी दुनिया में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो पाकिस्तान सबसे ऊपर है। आवाम पे थोड़ा सा तरस खाएं, इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुल्क में बेरोजगारी है और इस तरह जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, ये एक पेट्रोल ही नहीं है, इसके साथ घी, चावल, आटा, दालें, ये सब चीजें महंगी होंगी तो गरीब आवाम जो है उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। 80 रुपए बढ़ाए या कम करे हमारे लिए महंगा ही है। हम कहाँ से ये खर्चे पूरे करेंगे और कहाँ से किराया और बिल और ये अखराजात पूरे करें। 50 रुपए बढ़ा के सिर्फ 80 रुपए कम कर देना और वो भी एक दिन में, तो ये जो है ना ये चीज जस्टिफाई नहीं कर रही। महंगाई इतनी हो गई है, मजदूर तरक्के हैं, काम होता नहीं है, सारा दिन काम इस पे करना है, शाम को क्या बचा के जाने हम। पेट्रोल तो आए घर के बच्चों को खाने के लिए वो लेते हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं, हम कैसे खुश हो सकते हैं? 137 रुपये पहले बढ़ा दिया, उसके बाद कम कर दिया 80 रुपये, क्या फ़ायदा? आवाम को बल्लारा लगाया हुआ और तो कुछ भी नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर एहतजाज करना है तो जंग शुरू करने वालों के खिलाफ करें, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता ही नहीं। पेट्रोलियम कीमतों पर सियासत करने वाले अपने गिरेबान में झांकें।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद, कहा कौम को बताएं मुल्क को IMF के प्रोग्राम में कौन लेकर गया। वजीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं पेट्रोल की किल्लत हमारा मसला ही नहीं, वजीर आजम ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। ये जो एनर्जी का बहरान पैदा हुआ है ये खुदा न खासा कोई पाकिस्तान की हुकूमत का पैदा करदा तो नहीं है। अगर एहतजाज करना है तो उनके खिलाफ किया जाए जिन्होंने इस जंग को जो है वो शुरू किया है। हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज जो है वो बनता नहीं है। जो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये इजाफा क्यों किया गया और IMF के प्रोग्राम में हम क्यों हैं, मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप ज़रा अपने गिरबान में झांकें और कौम को इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में किसने धकेला था। हम क्यों इस कदर मुआशी तौर पे कमज़ोर हो गए कि हमें IMF के पास जाकर मदद में तेल की किल्लत हुई। मशरिकी हमसाये को ही ले लीजिए, लाइनें लगी हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर, पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। किल्लत हमारा मसला नहीं पाकिस्तान का। ये कहना बड़ा आसान था कि सब्सिडी दे दी, लोग बड़े आराम से कह देते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने रातें वजीर आजम जागे, उनकी पूरी टीम ने किस तरीके से अर्करेजी की, एक एक पाई जोड़ के 129 अरब रुपए 3 हफ्ते तक लोग परेशानी का शिकार थे। तेल मिल नहीं रहा था, कीमतें ऊपर जा रही थी, पूरे 3 हफ्ते ये बोझ अवाम पर नहीं आने दिया। पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार। इत्तेहाद हो तो कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को माली मदद दी जाए। तो जो मदद हम देना चाहते हैं या जो मोटरसाइकिल चलाने वाले को हम फायदा देना चाहते हैं, आज भी इस मुश्किल हालात में ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर माली सपोर्ट हुकूमत अवाम तक पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। हम इस हद तक तैयार हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि इन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जिसमें हम फिर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में, जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। इस मुश्किल वक्त में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक इत्तफाक़ राय होना चाहिए और सियासी इख्तलाफात को दूर रखे, अलग रखे, मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मालियाती डिपॉजिट्स पर गुमराहकुन तबसरा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टेट बैंक के जरिए मैच्योर होने वाले डिपॉजिट्स की वापसी मामूल की कार्रवाई है। इस पर बहस बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी है। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी है। बरादराना ताल्लुक वक्त की कसौटी पर पूरा उतरा है। पाकिस्तान UAE के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म है।